अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पिंडी बनाच की एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। सीमा हैदर केस से रिलेटेड अगर आपको हर किस्म की अपडेट चाहिए और कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, मोमिन मलिक जो आगे करने जा रहे हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पिंडी वन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सब वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को आगे बिल्कुल मत करना, आप पूरी वीडियो देखें क्योंकि इसका जो स्टार्ट है वो एक हैरान कुन मुबैना ऑडियो लीक से होने लगा है, जो कि इंडिया पुलिस और सीमा हैदर के दरमियान जो एक ऑडियो लीक हुई है वो आपस में बात कर रहे हैं और सुना जा सकता है कि वो जो पुलिस वाला है वो सीमा हैदर को कह रहा है कि हम तो मच्छर को भी नहीं अलाउ करते आपको काटे, बाकी इंडिया बेशक मर जाए और आपकी प्रोटेक्शन जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन हमें इस चीज़ की कोई ना आइडिया है ना पता है कि वो किसके कहने पे ऐसा कर रहे हैं। पुलिस वाले क्यों सीमा हैदर को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या सीमा हैदर ने कैसे किसी पुलिस वाले को अपने हाथ में लिया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये बात तो अब कई ज़राए से हमें कंफर्म हुई है कि वो वहाँ पर भी उसकी कुछ लोगों के साथ राब्ते हैं, लप्पू के अलावा किसी और के साथ चक्कर चल रहे हैं जिसमें वो मार भी खा चुकी है। अब बात करते हैं मोमिन मलिक साहब की। मोमिन मलिक साहब कहते हैं कि उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है केस में, जो है वो और दफ़ात शामिल हुई हैं, 8 दफ़ात और लगी हैं, और जो जिसकी वजह से सीमा हैदर के लिए तो मुश्किलात थी ही, मुश्किलात का इजाफ़ा हुआ है सचिन एंड हिज फैमिली, इसके वालिद साहब के लिए भी, और जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं जज साहब ने उनसे भी पूछा कि इस केस में इतना डिले क्यों हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं स्टार्ट हुई, अभी तक इसका कोई रिज़ल्ट क्यों नहीं निकल रहा। तो उन्होंने फिर बताया कि ये इसमें 8 दफ़ात और लग रही हैं केस के अंदर, ये केस अब तेज़ी से प्रोसीड होगा, और हम भी यही सोचते हैं और डिमांड भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इस केस की प्रोसीडिंग जल्दी से हो, इंसाफ हो। ग़ुलाम हैदर बेचारा परेशान है और वो इंडिया जाना चाह रहा है, जस्ट वेट सिग्नल का वेट कर रहा है कि उसको कब मोमिन मलिक साहब सिग्नल देते हैं कि आओ, और वो इंडिया जाके इसको प्रोसीड करे। और ये चलाक औरत डे बाय डे नए नए खेल खेल कर, अभी इसने होली का त्यौहार मनाया, इसके जो मुँह बोले भाई थे वो तो गए नहीं, और बाकी मामलात जो हैं वो आपने ख़ुद देखे कि कैसे 10 बंदे उन्होंने भेजे, और वो 10 बंदे जो थे वो उसके साथ डांस डूंस करते रहे, और इनका ये जो है ना प्रोग्राम चलता रहा। तो कहने की बात ये है कि इस केस में अब बहुत सारे जो है ना वो लोग जुड़ गए हैं, कई नामवर शख्सियात इंडिया की इस चीज़ को अब डिमांड कर रही हैं कि क्यों इसको अपने मुल्क में रखा हुआ है, इसको वापस भेजें। लेकिन जब ये वापस भी आएगी तो यहाँ पर भी इसको कानून का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारे कानूनी मसाइल होंगे, और इसके ऊपर केस किए जाएंगे मज़ीद लोगों की तरफ से भी फॉर दिस के ये औरत मकार है और ये किसी के साथ भी जो है वो धोखा दे और धोखा कर सकती है। एक गलत जो है वो सिमत ये औरत चल रही है, और मज़ीद भी ये एक किस्म का गलत ही आगे लोगों को एक सबक दे रही है, गलत कि आप गलत करें, इल्लीगल तरीके से किसी भी कंट्री में जाएं और वहाँ पर आप रहें, आप वहाँ के रंग में रंग जाएं तो आपको कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसे तो और लोग करना भी शुरू हो जाएंगे फिर। तो इस केस का फ़ैसला इसलिए भी होना ज़रूरी है कि इल्लीगल तरीके से दूसरी कंट्री में जाके ऐसे इजीली रहा ना जाए। इसके लिए ये सहूलतकारी क्यों हो रही है, इतना ये क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ भी रही हैं, इंकशाफात हो रहे हैं, कुछ प्रूफ हम ला रहे हैं, कुछ प्रूफ इस केस को देखने वाले बाकी लोग ला रहे हैं। लेकिन सबसे जो इसमें एक सोचने वाली बात है और एक हैरान कुन तौर पर कि इस लप्पू को सब कुछ पता है, इस लप्पू को सब कुछ पता है, लप्पू सचिन जो है कि ये जो है इसकी
بیگم یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی اس ٹائم بھی کانٹیکٹ میں ہے، اور اس نے مارا بھی ہے اس کو، وہ ہم نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، اس نے مارا بھی ہے، لیکن وہ بھی اس کو رکھ رہا ہے صرف کس وجہ سے کہ یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب پہ سیما کے نام سے اس کو ویوز ملتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور ان کا چینل آئی تھنک 6-7 ملین شاید سبسکرائبر بھی ہو گئے ہیں، وہاں سے کچھ پیسے بھی ملتے ہیں ان کو، اور اسی سے اس کا سسٹم چل رہا ہے، ادروائز اس کے پاس کوئی اور سورس آف انکم تو ہے نہیں، اس لیے بھی وہ چپ ہے اور یہ چیزیں برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کی ٹھکائی ٹھیک ٹھاک وہ کر رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور فیصلہ بھی غلام حیدر کے مطابق انصاف ہی ہوگا اس کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت پر امید ہے، اس کے جو وکیل ہیں مومن ملک صاحب وہ بھی بہت پر امید ہے کہ انصاف ہونے والا ہے اور بچے اس کو واپس ملنے والے ہیں۔ جہاں تک سیما حیدر کا تعلق ہے، اس کا مستقبل آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا مستقبل جیل ہے، وہ انلیگل طریقے سے جو رہ رہی ہے اس میں اس نے سزا کاٹنی ہے اپنی۔ تو مزید سیما حیدر کیس سے ریلیٹڈ اپڈیٹس کے لیے جڑی رہی ہے ہمارے ساتھ۔ ہم نے آج شیخ وقاص صاحب کا انٹرویو کرنا تھا، لیکن کچھ اور کمٹمنٹ ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر سکے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کل میں شیخ وقاص صاحب جو قانونی ماہر ہیں، وہ اس کیس کو انہوں نے دیکھا بھی ہے، ان کو اپنے ساتھ لائیو لیں اور ان کے ساتھ ڈسکشن کریں کہ ان کو کیونکہ سب جو جتنی بھی سیکشن ہیں دفعات بھی اس میں لگی ہیں اس کیس میں، وہ ایک قانون کا طالب علم یا ایک ماہر قانون کا ہی صحیح طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اور سزا کیا ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم۔ تو اس لیے شیخ وقاص صاحب کا بھی ہم آپ لوگوں سے انٹریکشن کرائیں گے، ان کے ویوز آپ تک پہنچائیں گے، کوشش ہے میں بھی انشاءاللہ کل ہی ہو، لیکن یہ سب دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔